नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की ओर से दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के साथ सभी को पहुंचता है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तो खास तौर पर मोदी सरकार में काम किया जा रहा है ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली, वहीं मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। इन योजनाओं में मुसलमान खुद को कहां पाता है, यही जानने की कोशिश की है भारत 24 ने। तो आइए शुरू करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान। जम्मू कश्मीर का दिल लाल चौक माना जाता है और लाल चौक का दिल श्रीनगर का घंटाघर माना जाता है। बिल्कुल हम आज यहाँ पे मौजूद है। आपको बताएं, मोदी, मुल्क और मुसलमान भारत 24 लगातार चला रहा है और मुसलमान मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच विचार रखते हैं, ये जानने के लिए आज हम आए हैं। और भारत 24 की टीम आज पूरे दिन वादी कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे जाएगी और अलग अलग लोगों से मोदी के बारे में क्या लोग सोचते हैं और क्या समझते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। इस सफ़र में आप भी हमारा साथ दीजिएगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। आशिक हुसैन, आशिक साहब, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं? बांडीपुरा से। आशिक साहब, मोदी, मुसलमान और मुल्क, जी, सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? सबसे पहले मेरे जहन में एज ए मुस्लिम मैं डेवलप देखना चाहता हूँ और मेरे जहन में यही है कि डेवलप होना चाहिए मेरा देश और मेरा खुसूस मेरा स्टेट। 2014 से अभी तक मुल्क के वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्या आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुई है? देखिए, सवाल जहाँ तक जम्मू कश्मीर का आपने कहा तो 2014 के बाद जम्मू कश्मीर बहुत बदला है। जो हकीकत है, हकीकत को बोलने से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। हकीकत ये है कि जिस धरती पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये धरती हफ्ते में 4 दिन बंद रहती थी और 2 दिन खुला रहता था और आज 24 घंटे ही खुली होती है। डेवलप हुई है, स्मार्ट सिटी बनी है। कुछ अपर एरियाज डिस्ट्रिक्ट के, जैसे कि मैं बांडीपुरा से हूँ और एलजी साहब की हुकूमत में सरकार ने एलजी साहब को बिठाया है, जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारियां उन्हें दी हैं, तो यही सरकार है। तो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर या कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे अपर एरियाज के गांव जिन्हें रोड की कमी थी और रोड वहां पे बनाए गए, बिजली पहुंचाई गई, तो ये डेवलप हुई है 2014 के बाद। और खुसूसन जो हालात ठीक हुए हैं, मैं कहता हूं कि अगर 2014 के बाद हालात ठीक नहीं होते तो मुझे ये क्लियर नहीं था कि मैं जिंदा होता आज की डेट में। अच्छा। ये बिल्कुल क्लियर नहीं था। बट अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप था, खुसूसन प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने कश्मीर के हालातों को ठीक करा और कश्मीर के हालातों को यहीं के मगरमच्छों ने खराब करा था। मगरमच्छ आप समझ सकते हैं। और कश्मीर के लोगों की, गरीब आवाम की कोई गलती नहीं है इसमें। कश्मीर के लोग देश के साथ खड़े हैं। कश्मीर के लोगों को आप बॉर्डरों पे बिठा दो, वो देश की रखवाली वहां पे भी करने के लिए तैयार हैं। मगरमच्छों ने इस स्टेट को खराब करके रखा था, लेकिन 2014 के बाद मैं ये दावे से कहता हूँ कि कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा डेवलप हुई है और हालात 100% ठीक है। कई सारी आवाजें उठ रही है कि मोदी और मोदी की गवर्नमेंट मुसलमानों के खिलाफ है। ये कहाँ तक इसकी सच्चाई है? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अब ये कहाँ हुआ मेरे स्टेट में, मैं कहूँगा मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं अपने स्टेट की बात करूंगा, मैं बाकी स्टेटों की बात नहीं करूंगा। मेरे स्टेट में मैं ये चीज कहता हूं कि जो सबसे बड़ा स्टेप गवर्नमेंट का था, खुसूसन प्राइम मिनिस्टर का, गोल्डन कार्ड को लेके था। मैंने मुझे इस चीज का अच्छे से इल्म है और बड़े नजदीकी से मुझे पता है कि मैंने अपने एरियाज के अ, आंखों की सर्जरी तकरीबन मैंने 100 समथिंग लोगों की करवाई है जो गोल्डन कार्ड के थ्रू हुई है। अच्छा। अगर उन बेचारों के पास गोल्डन कार्ड नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि इनकी सर्जरी होती और वो आज रोशनी देख पाते। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो रोशनी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देन सबसे पहले अल्लाह की है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की है, जो एक गोल्डन कार्ड था जिसमें फ्री सर्जरियां उनकी हुई। और कश्मीर के अंदर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम सुनकर आपके जहन में क्या ख्याल उठते हैं? मेरे जहन में यही ख्याल उठते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। 140 करोड़ जनता ने बनाए, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हमें हमें दिल से सलाम करना चाहिए उन्हें। और मैं यही कहूंगा कि कश्मीर के अंदर अभी कुछ कमियां हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब आपको दूर करनी है। बहुत प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन किसी ने शायद कश्मीर के अंदर जो कमियां थी, जो डेवलप होनी चाहिए थी, अगर 70 साल में ऐसा हुआ होता तो शायद आज कश्मीर हमारा लंदन को भी पीछे छोड़ता। लेकिन कमियां थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे काम करे हैं। उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्दी इसको और चेंज लाएंगे वो। आखिरी सवाल,
जिस तरीके से शिक्षा को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा जोर देते हैं, बच्चों की पढ़ाई हो, सड़कें हो, बिजली हो, क्या आप उन कामों से सहमत हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों की पढ़ाई को और सड़कें, बिजली, घर-घर, पानी, घर-घर और ये चीज़ें अगर हमारे स्टेट में या हमारे देश में हो रही हैं तो ये अच्छी बात है। ये मुबारकबादी वाली बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्दी ऐसा हो भी रहा है और होगा भी इंशाअल्लाह। और खुसूसन मैं आपके चैनल के माध्यम से देखिए, मैंने आपको पहले ही ये चीज़ क्लियर करी कि सच्चाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं एलजी साहब के दौर में मैंने जब देखा, जब अभी तो उनके पास शायद एक ही लाइन ऑर्डर है, बाकी सारे डिपार्टमेंट हमारी सिविल हुकूमत के पास हैं। एलजी साहब के दौर में जब हम किसी गरीब का कागज़ किसी टेबल पे जाता था, तो मेरे ख्याल से पहले वो 24 घंटे में हल हो जाता था या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में वो हल हो जाता था। आज इस अपनी हुकूमत में गरीब आपसों के चक्कर काटता रहता है, तो उसकी सुनवाई कहीं नहीं है या कहीं से कोई आवाज़ उठती है, तो उसे दबाया जाता है। तो मेरी गुज़ारिश रहेगी कि ये कंट्रोल मेरे ख्याल से एलजी साहब के पास ही रहना चाहिए क्योंकि लोगों का काम जो होना है वो तेजी में होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो लोगों हमारा यहाँ पे मेन मुद्दा यही है, मकसद हमारी यही है कि लोगों का काम तेजी से हो, लोगों का भला हो, लोगों का विकास बनना चाहिए। सर, आप अपना नाम बताएं। जावेद अहमद मेरा नाम। जज साहब, मोदी मुल्क और मुसलमान, क्या सबसे पहले आपके जहन में आता है? देखिए, मोदी जी मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री है, हिंदुओं की भी प्रधानमंत्री और हमारे सब जो भी मुल्क है सारे मुल्क का वो प्रधानमंत्री है। अब इसमें मुसलमान कहाँ से आ गया, इसमें हिंदू कहाँ से आ गया और इसमें कुछ और चीज़ें कहाँ से आ गई। आप देखिए जितना भी मोदी जी के कार्यकाल में आप देखिए अभी तक 12 साल उसके जो बेमिसाल रहे हैं, जो देखा जाता है उनके कार्यकाल में इतने अच्छे अच्छे काम हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिला, मुल्क में जो माइनॉरिटी है उनको तहफ़्फ़ुज़ मिला, अक़लियत को यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मिला। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की मैं बात करता हूँ जहाँ पे मैं खुद रहता हूँ, कश्मीर की बात करता हूँ। कश्मीर में 5 बजे 6 बजे के बाद कोई फ्रीली घूम नहीं सकता था। आज आप देखते हो वही कश्मीर जहाँ लोग शाम के 2-2 बजे तक 12-12 1-1 बजे तक मार्केटें खुली होती है और फ्रीली घूमते हैं। आज ऐसा नहीं है, कोई माँ अपने बेटे को ये नहीं बोलती है बेटा घर आ जाओ 6 बज गए, वो ज़माना गुजर गया। और मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए, ख़ास करके यहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। तहफ़्फ़ुज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कभी गोलियाँ, कभी पथराव, कभी कुछ और चीज़ें, कभी सेपरेटिज़म, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया मोदी जी ने। और इस चीज़ से फ़ायदा इस कश्मीर को ये मिला, पूरे मुल्क को ये मिला कि हम अपने आप को बिल्कुल जो है सेफ़ फील कर रहे हैं यहाँ पे। कहा जा रहा है कि मोदी मुसलमानों के प्रति कुछ डिफरेंट रवैया इस्तेमाल। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मोदी जी ने गोल्डन कार्ड दे दिया। क्या आपको लगता है कि उसमें मोदी जी ने कभी बोला है कि राम को दे दो रहीम को मत दे दो? क्या आप मोदी जी ने कभी बोला है कि जावेद को मत दे दो, अनिल जी को दे दो? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल, ये जो शोशेबाजी चल रही है ये बिल्कुल गलत है। हमने देखा ख़ास करके जो यहाँ का यूथ है, पूरे मुल्क का यूथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। और उनके आप देखिए जम्मू कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट का काम हो गया, कितने बड़े बड़े ब्रिजेस बन गए, सड़कें बन गए। आप देखिए यहाँ पर जम्मू हम जब जाते थे कभी तो बोलते थे कि आप खाना लेके साथ जाओ। सुबह जब हम वो खाना साथ लेके जाते थे बोलते थे कि शायद रात भी लग सकती है। आज वो सफ़र 5 घंटे का रह गया है। अभी रेल का आप देखिए, ये चीज़ें आप देखिए, ये डेवलपमेंट है। तो जब हमें यूथ को क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए। यही चीज़ें जो वो यहाँ पे मिल रही है। आप मुसलमान हैं, आपको लग रहा है कि मोदी मुसलमानों के लिए बेहतर है? बेहतरीन है, बेहतरीन है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों को अपने इलाज के लिए पैसे नहीं थे, लोग मर रहे थे। अपने कोई किडनी पेशेंट था, डायलिसिस के लिए मर रहा था। आप देखिए मोदी जी ने इस तरह गोल्डन कार्ड लाया और वो गरीब दुआएं दे रहा है, बोल रहा है कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, हमारे पास अपना इलाज करने के लिए पैसा नहीं था। और आज मोदी जी को वो दुआएं दे रही, वो माँ, वो बुज़ुर्ग जिनको उन्होंने वो पेंशन रखा, ओल्ड एज पेंशन, आप देखिए वो किस तरह दुआएं दे रहे हैं। और मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि मोदी जी मुसलमानों के लिए भी बेहतरीन है और हर एक के लिए बेहतरीन और मुल्क के लिए बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर है। शुक्रिया। थैंक यू जी, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम इमरान शेख है, मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। इमरान साहब, मोदी मुल्क और मुसलमान, सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? देखिए, सबसे जहन में अगर मेरे जहन में आता है तो अगर मैं मोदी साहब की बात करना चाहता हूँ, पहले मैं
धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कि बहुत अच्छा काम किया है मोदी साहब ने। यहाँ पूरा कश्मीर को उसने चेंज किया है, जगह जगह पे डेवलपमेंट है यहाँ। और जितने भी मुझे लग रहा है तारीफ़ की जाए नरेंद्र मोदी साहब की, मुझे लगता है बहुत ही कम है। अगर हम बात करेंगे कि जो यहाँ पहले हालात थी, अगर हम 14 से पहले बात करेंगे, उसके बाद यहाँ कितनी किलिंग्स हुई नौजवानों की। तो जब से बीजेपी सरकार आई है तब से आप मुझे बताइए एक किसी की निहत्ते या इनोसेंट की किलिंग नहीं हुई है। और यहाँ बहुत अच्छा डेवलप भी हो रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ कश्मीर के जो हालात है बहुत अच्छे आज हालात है। टूरिस्ट जगह जगह पे जा रहे हैं बिना खौफ से, बिना डर के। यात्रा की हम बात करेंगे, यात्रा आने वाली है तो बहुत अच्छा यहाँ डेवलप रहा है। तो मोदी साहब के हुकूमत में ये सब कुछ हुआ है और मुझे लगता है कि हमेशा यहाँ मोदी साहब की सरकार होनी चाहिए। इमरान साहब, जब हम बात करते हैं मोदी की तो कई सारी कैंपेन चलाई गई है कि मोदी मुसलमानों के विरोध है। क्या आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कहीं पे भी जाते, चाहे आउट ऑफ स्टेट में बहुत बार गया है, तो कहीं पे मुझे ऐसा नहीं दिखा है। कुछ गिने चुने लोग बैठे हैं जो यहाँ माहौल को ख़राब करना चाहता है। अगर हम बात करेंगे नेशनल सरकार की, तो उन्होंने यहाँ सारे जितने भी कब्रिस्तान आज तक भरे हुए हैं वो नेशनल के दौर में उनकी हुकूमत में भरा है। उसके बाद जब भाजपा सरकार आई है तब से मुझे आप दिखाए कहीं पे भी कोई विरोध नहीं हुआ है। और बाहर के स्टेटों में जगह जगह मैं जाता हूँ, यहाँ कश्मीर के लोग हैं, कहीं ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है जहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है। ये वाहिद बीजेपी सरकार है जिसने हर किसी को अपना हक दिया है। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता है। मोदी साहब ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, पर ऐसा ये नहीं है कि मोदी साहब जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं है। देखो, हर एक प्लेटफार्म पे अगर कोई मजबूत होता है, अपोजिशन तो ज़रूर वहाँ पे खड़ा होते हैं ताकि वो प्लेटफार्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। मोदी साहब ने जितने भी अच्छे काम किए, मुझे लगता है जितनी भी मोदी साहब की तारीफ़ होनी चाहिए बहुत ही कम है, क्योंकि मोदी साहब की हुकूमत में ही ये सब कुछ। उसके बाद अगर हम एलजी साहब की यहाँ बात करेंगे, कितना डेवलप है, कितना एलजी साहब ने नशा मुक्त भारत पूरा यहाँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हालात को मामूल पे लाया है। एलजी साहब ने यहाँ जितनी भी, अगर हम बात करेंगे 19 से जो मिलिटेंट अटैक्स में मारे गए थे, जिनके बाप में बेगुनाह मिलिटेंटों की गोली का शिकार हुए थे, आज तक उनको, अगर हम बात करेंगे नेशनल की हुकूमत कितनी बार आई यहाँ, लगातार किसी को इंसाफ नहीं मिला था। ये मोदी साहब है जितने घर घर में इंसाफ पहुँचाया। और घर घर में जो 90s में मिलिटेंट की जद से आकर हलाक शहीद हुए थे, तो आज उनको भी इंसाफ मिला है। ये मोदी सरकार है। क्या आपको लग रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद 370 और 35A के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार और उसके साथ मोदी की जो रणनीति है वो यहाँ पे काम कर पाई? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ। ये 35 और 370 जो था, ये सबसे बड़ा फितना था यहाँ पे। इस पे ही नेशनल हुकूमत ने एक राजनीति का प्लेटफार्म बनाया था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या पैगाम है आपकी तरफ से? नरेंद्र मोदी साहब का मेरा ये प्रोग्राम है कि इसने बहुत ही अच्छा काम किया और तहे दिल से मैं नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कश्मीर के आज जो हालात है बहुत ही अच्छा है। और मोदी साहब को मैं दिल खुसूसी से आपकी चैनल की वसादत से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मोदी साहब जो आपने काम यहाँ कश्मीर के अंदर किया है वो आज तक किसी पीएम और किसी सीएम ने नहीं किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपकी चैनल की वसादत से मोदी साहब को। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नज़ीर अहमद आखून है। नज़ीर साहब, मोदी, मुल्क और मुसलमान, सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? मोदी तो, मैं पहले एक बात बताऊंगा आपको कि मोदी ने वो चीज़ देखी ही नहीं, ना मुसलमान ना हिंदू। उसने खाली एक इंसान जान के हर किसी के ऊपर समझ लो कि एहसान ही किया। एहसान क्यों किया? अगर उसने गोल्डन कार्ड बनाया है वो तो हिंदू के ये जेब में भी है और मुसलमानों की जेब में भी है। चाहे कोई स्कॉलरशिप उसने दी है, चाहे कोई उसने ये
ओल्ड एज फंड दिया है, चाहे उसने वो गैस कनेक्शन दिया है। आप बताइए मुझे एक बात, मोदी जी ने बनाया है जम्मू का रोड, उसमें तो खाली हिंदू तो नहीं चलते हैं, बिल्कुल उसमें मुसलमान भी चल रहे हैं। उसने वंदे भारत बनाई है, वो तो खाली हिंदू के लिए नहीं बनाई उन्होंने, वो तो मुसलमानों के लिए भी उन्होंने बनाई है। तो ये गलत फहमी है लोगों को कि मोदी खाली हिंदू को करते हैं और कहा जा रहा है मुसलमान। कि मुसलमानों के लिए मुसलमानों के प्रति उनकी भावना अलग है। नहीं, वो मसला ही नहीं है। आप देख लीजिए उसकी आइडियोलॉजी कैसी है और उसका सोच विचार कैसा है। तो मुझे नहीं लगता है कि जितना उसने यहाँ पे J&K में, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट किए उतना किया है उन्होंने बाहर। आप मुसलमान हैं, जी, मैं आपके लिए क्या मुसलमान। बेहतर किया है? मुझे लगता है कि जो इतने साल हमें 70 सालों से हुआ है उससे बेहतर हमें नज़र आ रहा है कि डेवलपमेंट बाकी जो यहाँ पे काम हो रहा है वो मोदी जी की हुकूमत में हो रही चलिए है। आपसे फिर से बात करेंगे। आप नाम बताएं। मोहम्मद अमीन डार। मोहम्मद अमीन साहब, मोदी मुल्क और मुसलमान, आप एक मुसलमान हैं, क्या बेहतर हुआ आपके लिए? हमारे लिए ऐसा हुआ कि हमें 6 महीने कम से कम ट्रांसपोर्ट बंद ही रहता था, हालात बहुत ख़राब थी इधर। अब मोदी जी जब से आया इधर तब से हालात बहुत बेहतरीन हो गई है। ये हमारे साथ मौजूद थे कई सारे लोग, चाहे बारामूला की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें, बांदीपोरा की बात करेंगे या कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में हमने जाके लोगों से बात की है और मोदी मुल्क और मुसलमान के बारे में लोग क्या चाहते हैं और लोग क्या सोच विचार रखते हैं मोदी के कार्यकाल में, क्या वाकई में भेदभाव मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये पूरा हमने इस रिपोर्ट में जो है लोगों से बात करके लोगों से जान लिया है कि चाहे बांदीपोरा हो या कुलगाम हो, कुपवाड़ा हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमने जाके ग्राउंड ज़ीरो पे लोगों से बात की है और लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से लेकर 2024 तक का जो कार्यकाल है उसमें आम लोगों का मानना है कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ मिला है। कैमरामैन इमरान के साथ मैं आकिब डार, भारत 24 श्रीनगर।